हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चल रही होगी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी पढ़ाई को बेहतरीन बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता हो सकती है और कहाँ सबसे ज्यादा नंबर काटे जाते हैं परीक्षा में। और वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपसे नहीं बन सकती है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस। ठीक है, और इन्हीं रिएक्शन को आज हम कैसे आसान कर सकते हैं, कैसे आसान तरीके से समझ सकते हैं, या फिर परीक्षा में किस प्रकार से रिएक्शन को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सब बारे में। ठीक है, अब अगली जो स्लाइड होगी उसमें हम देखेंगे रिएक्शन। अब ध्यान से देखो, यहां पर एक ही रिएक्शन को हमने दो तरीके से लिखा हुआ है। ये रिएक्शन और भी कई तरीकों से लिखी जा सकती है, पर दो तरीकों के माध्यम से ही मैं आपको पूर्ण रूप से अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले लिखा होगा निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। यहां पर होगा ROH और HCl को यदि आप साथ में मिलाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये तो था रासायनिक समीकरण। इसकी जगह पर हो सकता है CH3OH और HCl को जब आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा, या फिर CH3CH2OH और HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड को आप आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा। सिंपल भाषा में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा कि क्या होगा जब एल्कोहल को हेलोजन हैलाइड के साथ अभिकृत कराया जाए। ठीक है, ये लाइन मेरी ध्यान से सुनना और इसे चाहो तो नोट भी कर लेना। तो आप बोलेंगे सर, जब एल्कोहल की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HCl या HBr के साथ कराएं तो हमें प्राप्त होगा एल्किल हैलाइड और जल के अणु। ये होगा इसका सीधा सीधा आंसर। इसे और आसान भाषा में करें कि जब CH3OH की अभिक्रिया HCl या HBr के साथ कराएं तो हमें प्राप्त होगा CH3Cl और H2O। इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। अब यही रिएक्शन सत्य असत में भी आ सकती है और प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहेगा कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य? कुछ इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो सिंपल है, जब भी आपको कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिए हो तो उन्हें इस प्रकार से लिखो और अपना दिमाग लगा के उस अभिक्रिया को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, यहां पर सभी को पता है R पर प्लस चार्ज होता है, OH पर माइनस चार्ज होता है। यहां पर H पर प्लस चार्ज होता है जबकि Cl पर माइनस चार्ज होता है। जब OH यहां से हट जाएगा तो माइनस चार्ज के रूप में बाहर होगा और यहां पर R जो है प्लस आयन के रूप में रहेगा। जब ये यहां से टूटेगा तो H पर धन आयन आएगा जबकि Cl पर माइनस आयन आएगा। तो आप ध्यान से देखिए, माइनस माइनस तो आपस में जुड़ते नहीं है, माइनस और प्लस आपस में जुड़ते हैं। बस उसी प्रकार से आप जोड़ दीजिए। आगे जब मैं इस वीडियो को और आगे ले जाऊंगा तो हम डिटेल पर बात करेंगे कि कैसे ऋण आयन और धन आयन आपस में टूटते हैं। अब इसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास में दूसरी रिएक्शन है जो कि नाम से भी पूछी जा सकती है और 2 नंबर के लिए भी पूछी जा सकती है कि हैलोजन विनिमय क्या होता है, लिखिए। ठीक है, या फिर एल्किल हैलाइडो में होने वाली हैलोजन विनिमय अभिक्रिया को समझाइए। ठीक है, या फिर इसी अभिक्रिया को हम देखें कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ करवाएं तो क्या उत्पाद बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से एक एक रिएक्शन को आपको पढ़ना है, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना है क्योंकि मेरे शब्द ही आपको परीक्षा में छपे हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो फिनकेलस्टाइन अभिक्रिया को समझाइए। सीधा सीधा क्वेश्चन 2 नंबर या 1 नंबर के लिए आ सकता है। या फिर कुछ इस प्रकार से आधी रिएक्शन दी होगी और आपको बोलेगा इसे पूर्ण कीजिए, या फिर सीधे सीधे पूछा जाएगा कि यहां थोड़ा गलत है, हैलोजन विनिमय अभिक्रिया क्या है, लिखिए। हमने लिख दिया हैलोजन क्या है। ठीक है, तो वहां पर लिखा होगा हैलोजन अभिक्रिया क्या है, लिखिए। कुछ इस प्रकार से प्रश्न होगा तो हैलोजन विनिमय आप ये लिख सकते हैं कि एल्किल हैलाइडो में होने वाली हैलोजन विनिमय द्वारा अभिक्रियाओं को फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर हमने एल्किल हैलाइड लिया, आप सभी को पता है यह एक तरह का एल्किल हैलाइड है और जब इसकी अभिक्रिया हम सोडियम आयोडाइड के साथ कराया जाए तो क्या होगा, Cl माइनस चार्ज के रूप में बाहर होगा जबकि Na प्लस आयन के रूप में बाहर होगा। तो हमको जो उत्पाद मिलेगा वो होगा NaCl। जो बचा हुआ है उसे सिंपली हमने जमा के लिख दिया, ये बन गया एल्किल आयोडाइड। ठीक है, यहां पर था एल्किल क्लोराइड, यहां बन गया एल्किल आयोडाइड। ठीक है, हमने हैलोजन विनिमय करके ही एक दूसरा हैलोजन यौगिक या हैलोजन कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर लिया और इसी को बोलते हैं हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। जहां पर जो नया उत्पाद बन रहा है वह भी हैलोजन विनिमय के कारण बन रहा है। ठीक है, फटाफट से इसे देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, जो भी तुम्हारी इच्छा है कर लो, पर शब्दों को ध्यान से सुनना क्योंकि इंपॉर्टेंट मेरे शब्द हैं।
कैसे पूछा जाएगा, कैसे घुमाया जाएगा, ये सब सारी चीजें आपको मेरे शब्दों से सुनने को मिलेगी। और थोड़ा बहुत यदि हम गलत बोल दें तो कमेंट सेक्शन यू हैव आप राइट कर सकते हो कि सर यहाँ पर आपने गलत बोला था। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप ध्यान से सुनते हो, आप कमेंट करके बताते हो। ठीक है, अभी तो आलम यह है जनाब कि आप लोगों में से किसी के भी कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी रिएक्शन की ओर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नंबर के लिए हर बार तिमाही छमाही प्री बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा ही जाता है। तो ऐसी उम्मीद है, आशा है मुझे कि यदि फिर से आ जाए तो आप लोग इसे छोड़कर ना आए, क्योंकि ये वो रिएक्शन है जो आपको नींद में भी याद रहनी चाहिए। ठीक है, और उस अभिक्रिया का नाम है वुड्स अभिक्रिया। क्या है, लिखिए। ठीक, या फिर यह प्रश्न एक शब्द में उत्तर के लिए आपके लिए आएगा, सोडियम धातु को जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हेलाइड के साथ मिलाया जाता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। एक शब्द में भी यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या बनता है बेटा, आप लिखेंगे समजातीय एल्केन। ठीक है, यहाँ आर आर समजातीय एल्केन, या फिर सिंपल स्वीट लिखो आप, एल्केन बनता है सर। ठीक है, एल्केन लिखोगे ज्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार से भी लिखा आ सकता है, ऐसे भी लिखा आ सकता है, या फिर कुछ ऐसी अधूरी रिएक्शन भी दी हुई सकती है। ध्यान रहे मैंने 2 इसे बैलेंस करने के लिए लगाया है। आपको सिर्फ लिखा रहेगा RCl या RX लिखा होगा प्लस Na लिखा होगा। तो आपको समीकरण को बैलेंस करना है सबसे पहले, फिर उसके बाद में अभिक्रिया को पूर्ण करना है। तो क्या होगा, यहाँ पर जब दो एल्किल हैलाइड के यानी कि दो एल्किल क्लोराइड के आप अणु लेंगे, साथ ही सोडियम धातु को उसमें लेंगे, यहाँ पर शुष्क ईथर आएगा, और उनको जब आपस में मिलाएंगे तो NaCl N प्लस Cl माइनस दोनों आपस में मिलकर नमक के दो अणु बना लेंगे और RR साथ में जुड़ जाएंगे। ठीक है, यानी कि CH3 आपस में जुड़ जाएंगे। पहले थी ये मेथेन की संरचना, अब ये बन जाएगी एथेन की संरचना। इस पर सर ने शॉर्ट भी बनाया है। यदि यहां पर आपको शॉर्ट लग रहा है तो रील वाले सेक्शन पे वुड्स अभिक्रिया या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी इस पर प्रॉपर वीडियो आपको मिल जाएगा। 1 मिनट वहां पर भी लगेंगे, 1 मिनट यहां पर भी लगेंगे। ठीक है, फटाफट से कमेंट करके बताओ मुझे कि ये समझ में आया या नहीं आया। अब ये रिएक्शन थोड़ी सी अंदर की है, आई होप ना पूछी जाए, और यदि पूछ भी ले तो आपसे बननी चाहिए। यहां पर एल्कोहल की अभिक्रिया हम करा रहे हैं सोडियम ब्रोमाइड के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी कि H2SO4 के साथ। जब हम दोनों को साथ में अभिकृत कराएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो समझते हैं क्या बनेगा। यहां पर लिखा हुआ है अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम ब्रोमाइड एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराइए या फिर निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो जब ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4 मिलता है तो यहां पर हमें प्राप्त होगा एल्किल हैलाइड, यानी कि आप सिंपली लिख सकते हैं एल्किल ब्रोमाइड। ठीक, उसके बाद में हमें प्राप्त होगा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHO और पानी का एक अणु। कुछ इस प्रकार से यह अभिक्रिया संपन्न होगी। आप लिखिए किस पर कौन सा चार्ज होगा, किस पर कहां से अभिक्रियाएं टूटी। ठीक है, यहां पर देखोगे विघटन होगा, पहले R टूटेगा, R जाएगा Br के साथ, RBr बन गया। अब OH आबंध भी दो तरीके से टूटेंगे, तो H यहाँ का जो है वो H यहां पर इन दोनों के बीच पर आ जाएगा, जो बचेगा H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे किसी भी अभिक्रिया में मुख्य रूप से नमक और जल ही बनते हैं। यहाँ पर हमारे केस में हमने नमक लिया था एक तरह का, NaCl की जगह NaBr लिया, इधर एल्कोहल लिया और सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, तो जो बना एल्किल ब्रोमाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4। यह हमारा अंतिम उत्पाद था इस अभिक्रिया में। अब मान लीजिए यहां पर से भी कोई रिएक्शन नहीं बनती है, तो आपको बोलेगा कि क्या होगा जब एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस हैलाइड के साथ में। फास्फोरस हैलाइड को आप लिख सकते हैं PX। हाइड्रोजन हैलाइड के लिए प्रयोग किया जाता है शब्द HX। ठीक है, तो क्या होगा जब एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस हैलाइड के साथ कराई जाए, या फिर लिखा हो सकता है कि क्या होगा जब तीन अणु एल्कोहल और PX3, यहां पर X की जगह पर Cl3 रहेगा या Br3 भी हो सकता है। तो इन अभिक्रियाओं को पूर्ण करिए। तो जब भी आप एल्कोहल के तीन अणु लेंगे, साथ ही आप लेंगे फास्फोरिक अम्ल या फिर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी वो शब्द है, या फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड भी वो शब्द है जो यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। जब इन्हें आपस में मिलाया जाएगा तो आपको मिलेंगे तीन एल्किल हैलाइड के अणु। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि यहाँ पर R एक ही हो, R बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे CH3 CH2 Br या फिर CH3 CH2 CH2 Br।
जो एल्केन श्रृंखला है वो लंबी भी हो सकती है और शॉर्ट भी हो सकती है। यहाँ पर आर एक तरह का रासायनिक समीकरण है जिसको हम प्रस्तुत लिखने के लिए या फिर आपको प्रदर्शित करने के लिए समझा रहे हैं। तो आर रिप्रेजेंट करता है एल्केन समूह को। अब वो एक एल्केन अणु भी हो सकते हैं और वो सीधी श्रृंखला भी हो सकती है। तो आर को देख के कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। आर का मतलब होता है CH3Cl, मतलब आर का मतलब होता है CH3, सिंपल, एल्केन की श्रृंखला। अब जब इनको आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा, यहां पर से विघटन होगा, OH समूह बाहर होगा। चूंकि यहाँ OH के कितने अणु होंगे जब ये विघटित होगा, तो R के 3 अणु बनेंगे और OH के भी 3 अणु बनेंगे। अब ये बाहर हुआ, यहाँ पर भी आप देखेंगे X कितने हैं, 3 है, तो 3 RX के रूप में बाहर हो जाएगा। जो बचा क्या, P आपके पास में यहाँ पर एक ही है, तो एक P बचा। OH के आपके पास में 3 अणु थे, दोनों आपस में अरेंज होंगे और बनेगा H3PO3, जिसे कि आप बोल सकते हैं फास्फोरिक अम्ल। नाउ हम आगे बढ़ते हैं और अगली वाली रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। ये सारी रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पर एक और प्रश्न बनता है फास्फोरस हैलाइड से रिलेटेड। हम यहाँ पर ले रहे हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया जब अल्कोहल के साथ करवाई जाए तो क्या होगा, ये मैंने पूर्ण रूप से बोल दिया। शॉर्ट पर यहां पर लिखा हुआ है कि अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस हैलाइड के साथ कराने पर क्या होता है, यह अभिक्रिया को पूर्ण करिए। कुछ इस प्रकार से प्रश्न होगा, तो हम करते हैं। जब इनकी अभिक्रिया इनके साथ में होगी तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा, साथ में HCl का एक अणु मिलेगा और मिलेगा POCl3। बॉन्डिंग स्ट्रक्चर देखोगे, यहाँ पर फास्फोरस ने हैलाइड के साथ में जो भी हमारे होते हैं क्या, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, मैक्सिमम टाइम पे जब ये आएगा तो यहाँ पर Cl ही होगा। कितने तरह से जुड़ा है, 5 Cl के अणु से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो OH कार्बन की श्रृंखला के साथ में एक रूप से जुड़ा है, मतलब सिंगल बंध से जुड़ा है, तो यहाँ पर भी Cl R के साथ सिंगल बंध से जुड़ गया, ठीक। यहाँ का एक Cl इसने ले लिया, अभी बचे 4। अब 4 में से ये वाला H भी टूटेगा तो वो एक Cl ले लेगा। अब आपके पास में Cl कितने बचे, 3। Cl एक ही बंध बनाता है, जबकि ऑक्सीजन कितने बंध बनाता है बेटा, 2। तो यहाँ पर P के साथ में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो 2 बॉन्ड फास्फोरस के कंप्लीट हो गए, बचे 3 बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड किससे जुड़ जाएंगे, क्लोरीन से। और यही है सबसे ज्यादा आसान रिएक्शन। यदि आपने ये समझ लिया कि कौन सी चीजें कहां पर जुड़ती हैं, किस पर प्लस चार्ज होता है, किस पर माइनस चार्ज होता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए जस्ट लाइक हलवा। आप किसी भी तरह से किसी भी रिएक्शन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी हैव द रिएक्शन की अल्कोहल की अभिक्रिया थायनिल क्लोराइड के साथ लिखिए। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए थायनिल क्लोराइड क्या होता है, जिसे बोलते हैं आप SOCl2, यानी कि थायनिल क्लोराइड। ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए प्रश्न ये आ सकता है कि हमें यदि शुद्ध रूप से एल्किल हैलाइड प्राप्त करना है तो हम कौन सी अभिक्रिया का प्रयोग करेंगे। तो आप सिंपली लिखिएगा, जब अल्कोहल द्वारा थायनिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें शुद्ध रूप से प्राप्त होता है एल्किल हैलाइड S2, यहां पर बचेगा SO2 यानी कि सल्फर ऑक्साइड गैस, और दूसरा जो हमारा बचेगा HCl। यहाँ HCl भी जो है अम्ल के रूप में बाहर नहीं होगा, यह भी एक गैस के रूप में बाहर होगा। तो शुद्ध रूप से आपको प्राप्त हो जाएगा क्या, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की सबसे शुद्ध विधि जो है वो है थायनिल क्लोराइड द्वारा अल्कोहल की अभिक्रिया। मार्क माय वर्ड, ये एक शब्द के लिए भी आ सकता है, या पूछ ले कि अल्कोहल की अभिक्रिया जब थायनिल क्लोराइड के साथ हम करवाएंगे तो क्या उत्पाद बनेगा। यदि आपको थायनिल क्लोराइड नहीं पता तो आप कुछ भी लिख के आएंगे, पर इफ यू वाचिंग दिस वीडियो प्लीज कमेंट, और आपसे ये प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए। देखो बेटा, ये पीपीटी बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, मैडम और मेरी भयंकर डिबेट होती है। जस्ट लाइक दिस वीडियो, मैडम का कहना था कि सर मैं शूट करूंगी ये वीडियो, पर मैंने बोला नहीं मैम, मेरा टॉपिक है, आई विल टीच द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैंने ही पढ़ाने की बिल्कुल जिद करी, थोड़ी डिबेट हुई हमारी, पर मैं विजयी भवा। अब आप लोग डिसाइड करिए कि अगली वीडियो में आप मैडम को चाहते हैं या मुझे चाहते हैं, क्योंकि यदि इस वीडियो पे अच्छे लाइक आ गए, ज्यादा व्यूज चले गए, तो मैं ही पढ़ाऊंगा। अदरवाइज ये वीडियो घुसा तो डेफिनेटली केमिस्ट्री भी आपको मैडम ही पढ़ाएंगे, ठीक है। मेरा काम सिर्फ एडिटिंग तक सीमित रह जाएगा। नाउ वी हैव अनदर रिएक्शन, जिसके लिए आप लिख सकते हैं कि एल्किन की अभिक्रिया जब हैलोजन अम्लों के साथ कराएं तो क्या होगा। हैलोजन अम्ल वही H और X, दैट्स कॉल्ड हैलोजन अम्ल। तो एल्किन, बात एल्किन की नहीं हो रही है, अब बात हो रही है एल्किन की। एल्किन लास्ट में इन अनुलग्न लगा है, इसका मतलब जो हमारी कार्बन श्रृंखला है
उस पे कहीं ना कहीं डबल बंद है। कितने बंद है? डबल बंद। और सबसे पहले जब भी अब अभिक्रिया होगी तो पाई बंध टूटेंगे, और पाई बंध जैसे ही टूटते हैं कार्बन कार्बन श्रृंखला के दो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर होते हैं या यहाँ पर होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, और दोनों फ्री हुए इलेक्ट्रॉन से ये जो HX है वो अलग अलग रूप में जुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी एक पर प्लस चार्ज है, एक पर भी माइनस चार्ज है। अब जब यहाँ पर देखो, यहाँ पर डबल बंद है, C2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हमारा क्या जुड़ा हुआ है? HX। अब जब ये बंद टूटे तो इन कार्बनों के एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, और यहाँ पर ये भी अलग अलग रूप से जुड़ गए। देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, जबकि अगले वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन हो गए। जो बचा हुआ X था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और वह अगले कार्बन से जुड़ गया। तो हमारी अगली संरचना हो गई, ये एल्कीन था, ये बन गया एल्केन हैलाइड। पहले एल्कीन था, जब हमने हेलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया कराई तो ये बन गया एल्केन हैलाइड या एल्कील हैलाइड। ठीक है, डबल बॉन्ड वाली संरचना से सिंगल बॉन्ड वाली संरचना प्राप्त करने का यह एक तरीका है, और यही है, यदि मान लीजिए यह श्रृंखला बड़ी होती तो यहाँ पर एक और नियम अप्लाई हो जाता, जो कि होता है मार्कोनिकॉफ रूल, कि हेलोजन परमाणु वही जुड़ना पसंद करता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। एक ही रिएक्शन से दो चीजें मैंने समझा दी। जैसे यहाँ पर कितने कार्बन है? 2। अब मान लीजिए 3 कार्बन होते तो ये जो हेलोजन परमाणु है हमारा X, ये अलग अलग जगह जुड़ता और हमें एक से अधिक उत्पाद प्राप्त होते, और अधिक मात्रा में वह उत्पाद प्राप्त होता जिसके पास में, जिस कार्बन के पास में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती, वही हमारा मुख्य उत्पाद होता, और यही होता हमारा मार्कोनिकॉफ रूल। जिसे नहीं समझ में आया, इस पर भी फुल वीडियो अपलोड है, इस पर शॉर्ट भी अपलोड है, जस्ट यू हैव टू फाइंड, और वो सरल एकेडमी में ही आपको मिलेगा। यदि आप कमेंट करोगे तो इंस्टाग्राम पर इसी की स्टोरी लग जाएगी, जिसके कारण आपको उस रिएक्शन को 1 मिनट में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको कमेंट करना है प्यारे प्यारे, और इस वीडियो को लाइक करना है। नाउ वी हैव अनदर रिएक्शन जो कि होती है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। क्या है ये रिएक्शन? बहुत ही कम पूछी गई है अभी तक, ठीक है, बहुत ही अंडररेटेड है, क्योंकि सारे लोग बुक्स पढ़ के चले जाते हैं, श्वार्ट्ज को कोई याद नहीं करता। तो अगर गैसिंग हो सकती है कि 1 नंबर के लिए दिए प्रश्न आ गया तो आपसे बनना चाहिए, और पता नहीं ऐसी गट्स फीलिंग क्यों आ रही कि हो सकता है इस बार ये रिएक्शन आ जाए 1 नंबर पे। ठीक है, अभी तक नहीं आई है, वुड्स अभिक्रिया तक आ चुकी है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तक आ चुका है, ये वाली रिएक्शन थोड़ी छूट गई है। ठीक है, फ्रैंकलिस्टाइन भी आ चुकी है। अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, अगली रिएक्शन पर हम आते हैं। तो प्रश्न हो सकता है आपसे कि शॉर्ट्स अभिक्रिया क्या है, या फिर पूछा जा सकता है निम्न अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिए या समझाइए, और वो लंबी लिस्ट रहेगी, उसमें रहेगा कि शॉर्ट्स अभिक्रिया क्या समझाओ। उसके बाद में क्या होगा, बोलेगा कि हैलोजन विनिमय अभिक्रिया क्या है। ये भी एक हैलोजन विनिमय अभिक्रिया का उदाहरण है। अब या ये भी हो सकता है कि एल्किल की अभिक्रिया जब, सॉरी यहाँ पर ये होना चाहिए था, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब भारी धातुओं के साथ करवाएं तो क्या उत्पाद बनेगा। पहले हमने एल्किल सोडियम आयोडाइड के साथ कराया था, अब हम AgF के साथ कराएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए जब आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgF के साथ में करवाएंगे तो क्या बनेगा। यहां पर देखिए Ag पर प्लस चार्ज होता है, फ्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है। यहां पर आपके पास में R में प्लस चार्ज होगा, जबकि Cl पर माइनस चार्ज होगा। तो ये दो विपरीत आवेश वाले या विपरीत आयन वाले जो तत्व है वो एक साथ मिल जाएंगे, और यहाँ पर भी वही होगा, विपरीत आयन वाले तत्व आपस मिल जाएंगे। तो आपको प्राप्त हो जाएगा एल्किल फ्लोराइड, यानी कि आप यदि उदाहरण के रूप में लिखना चाहें तो CH3F होगा, और इधर जो बनेगा वो बनेगा AgCl। तो ये वाली रिएक्शन भी बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट है, बट 1 नंबर के लिए पूछी जा सकती है, आपसे बननी चाहिए। अभी तो देखो ये एक बेसिक है, जैसे कि मैंने बताया, इट्स जस्ट अ पार्ट की इंपॉर्टेंट रिएक्शन कैसी होती है, कैसे प्रश्न बनते हैं। यदि आप इस वीडियो को लाइक करते हो, अच्छे कमेंट आते हैं, तो इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा, और उसमें हम बहुत ही ज्यादा हार्ड रिएक्शन को सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। नाउ माय फेवरेट रिएक्शन दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या ग्रीनयार अभिकर्मक। क्या है, इसके लिए आप ये लिख सकते हैं सिंपली कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाए तो हमें प्राप्त होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक अति क्रियाशील कार्बनिक और मैग्नीशियम से बना हुआ यौगिक है, जो बिना क्या बोलते हैं उत्प्रेरक के किसी के भी साथ अभिक्रिया कर सकता है, जिसे हम
आगे बहुत सारी जगह पर देखेंगे रिएक्ट करते हुए। ग्रिकनार्ड अभिकर्मक आपका दिमाग खराब कर देगा, बहुत सारी जगह पर इससे रिएक्शन करवाई गई है, क्योंकि कार्बनिक यौगिकों को यदि नया उत्पाद आपको बनाना है, कार्बनिक यौगिक से कोई नया कार्बनिक यौगिक बनाना है, लाइक आगे आप एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना सीखेंगे, हेलो एल्केन बनाना एल्कीन बनाना सीखेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, इन सब में कहीं ना कहीं ईथर में भूल गया तो ग्रिकनार्ड अभिकर्मक का प्रयोग करवाया जाएगा। तो रिमेंबर दैट कि इस वाली रिएक्शन से भी एक नंबर का प्रश्न आ सकता है, और प्रश्न कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाए तो खाली स्थान बनता है। ठीक है, तो आपको लिखना है ग्रिकनार्ड अभिकर्मक। ओके बेटा, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक के लिए सो एल्किल हैलाइड CH3Cl, या फिर बहुत बड़ी श्रृंखला भी हो सकती है, यहाँ पर हेलो एरिन्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी खुली श्रृंखला हो, बंद श्रृंखला के साथ भी ग्रिकनार्ड अभिकर्मक बनाए जा सकते हैं। शुष्क ईथर आपने लिया और RMgX बन जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, बस क्या होगा, Mg की संयोजकता 2 की है, वो बीच में आके घुस जाएगा इन दोनों के। ठीक, बोलेगा भाई साहब मैं बीच में आऊंगा आपके, मैं झगड़ा करवाऊंगा आपका, मतलब मैं वो उत्प्रेरक बनूंगा जो आपको अलग करने में मदद करेगा, और वही होगा ग्रिकनार्ड अभिकर्मक। चलिए बढ़ते हैं अगली रिएक्शन पर, और देखो आ गए हम ग्रिकनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया जब जल के साथ हम कराते हैं तो क्या बनता है। जल में 2 आयन होते हैं, OH माइनस आयन और H प्लस आयन। बस ग्रिकनार्ड अभिकर्मक में यहां पर प्लस आयन होता है, इधर तरफ माइनस आयन होते हैं, पार्शियली माइनस आयन होते हैं, ठीक है, फुल्ली नहीं होते। तो ये यहां से विकसित होगा, जो प्लस आयन बनेगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा, जो OH माइनस आयन होगा वो यहाँ कहीं बीच में आके जुड़ जाएगा। ठीक है, MgOH या फिर MgOHCl हमें प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही आसान सी रिएक्शन है, पर यह भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखिए जी, आज के इस वीडियो में हमने बात करी थी कार्बन, हाइड्रोजन और हेलोजन से जुड़ी हुई रिएक्शन, और एल्कोहल भी हमने ऐड कर दिया था। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम वुड्स फीडिंग अभिक्रिया, हेलोजनन, सल्फोनीकरण, नाइट्रोकरण, नाभिक रागी, SN1, SN2 और भी बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए, बीच में से कहीं से भी आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो रिएक्शन से रिलेटेड प्रश्न आपसे नहीं छूटने चाहिए, यही मेरे पढ़ाने का उद्देश्य है। अब आप लोगों का ये कर्तव्य है, दायित्व है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कहां समझ में नहीं आया। समझ में आ गया तो यस सर लिखेंगे प्रॉपर कमेंट सेक्शन में, क्योंकि लाइव कमेंट कभी कभी हम नहीं पढ़ते, मैडम आपको रिवर्ट करेगी। और नहीं आया समझ में तो नेक्स्ट वीडियो में मैडम आपको समझाने की कोशिश करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट, और मेरा काम सिर्फ एडिटिंग बस करेगा। ठीक है, तो यू हैव टू डिसाइड कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा। मैं थोड़ी डिटेल में जाने की कोशिश करता हूँ, दैट्स व्हाई सम हाउ फंबल हो जाता है, पर अभी हमने बहुत अच्छा पढ़ाया है, आई होप सो। ये आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। परीक्षा में पूरी रिएक्शन अब बननी चाहिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप में जाए, सत्य असत्य में आ जाए, या फिर अभिक्रिया को पूर्ण करने हेतु आ जाए। अलग अलग तरीके से कैसे पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये सारी चीजें मैंने समझाने की कोशिश करेंगी। अब आपके ऊपर सारी चीजें निर्भर है कि आपको कैसे लिखना है, और इस वीडियो पर कमेंट करके बताना है। इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक सभी से निवेदन है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोई भी बीमार नहीं होगा परीक्षा से पहले। परीक्षा के दिन तक आपको पढ़ाई करनी है, मतलब परीक्षा के 1 दिन पहले तक, जिस दिन परीक्षा होगी ना उस दिन प्रॉपरली नींद लेके जाना। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर में कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। रिएक्शन को देख के पता चला, पेपर देने बैठे रिएक्शन पता थी, जब लिखने बैठे भूल गए, और फिर अगले दिन आके जब पेपर बना रहे तो सर हमसे तो ये रिएक्शन बन रही थी पर ना हमारा ध्यान उचट गया था। ये बिल्कुल भी एक्सक्यूज नहीं सुना जाएगा। ठीक है, जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। राधे राधे।